होना अलग बात है, लेकिन पुत्रों का सुख, पुत्रों से सेवा मिलना अलग बात है। पुत्र तो हो गए, तुम्हारे 2 पुत्र हुए और दोनों पुत्रों ने 18-20 साल तक तो तुम्हारे पास रहे, जब तक वो पढ़ रहे थे, तब तुम्हें उनका सुख प्राप्त नहीं हुआ, और 20 साल बाद वे सर्विस पे चले गए, तब गए। कौन सा तुम्हें सुख मिला? पुत्र होना अलग बात है और पुत्रों का समागम मिलना अलग बात है। दोनों में बहुत अंतर है। हमने ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पुत्र हैं और उनके पास पुत्र नहीं है। वे भी पुत्र के पास नहीं है और उनके पास भी पुत्र नहीं है, पुत्र हैं। अब क्या करेंगे? पुत्र क्या करेंगे? विचार करिए। तो पुत्र होना अलग बात है, ऐसे ही लक्ष्मी होना अलग बात है, लेकिन लक्ष्मी का सुख होना अलग बात है। हमने दोनों में अंतर अभी नहीं बताया हो, सुन लीजिए। वस्तुएं पुण्य से मिलती हैं, वस्तुएं पुण्य से मिलती हैं। अगर हमारे पास पुण्य होता है तो बहुत सारी वस्तुएं हमारे पास एकत्र हो जाती हैं, अच्छी अच्छी भी एकत्र हो जाती हैं, लेकिन उन वस्तुओं को भोगना ये साता वेदनी और असाता वेदनी से होता है। तो वस्तु आप भोग नहीं सकते। कोई जरूरी नहीं है आपके पास वस्तु है तो आप उसका उपभोग कर रहे हो, कोई जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके पास, आपके घर में बहुत सारी मीठी चीजें बनी हैं, रसगुल्ले बने हैं, बर्फी बनी है, सब चीजें बनी हैं, आपको डायबिटीज है। क्या करोगे? अब क्या करेंगे? दूसरे को देख देख के ही मन भरेंगे, और दूसरे को खाते देख करके मन भरता थोड़ी है, मन और उछलता है। दूसरे को खाते देख करके मन और दुखी होता है, मन खुश थोड़े होता है। तो कोई जरूरी नहीं है वस्तु हो और हम वस्तु का उपभोग करें, ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए कई महिलाएं हैं, गहने बने होते हैं, गहने रखे होते हैं, अब ना तो पहनने के, आज का जमाना पहनने का भी नहीं है। पहन के तुम घर से यहां तक आए, वो बीच में ही गायब हो जाए, बड़ा डर है। अब तो गहने पहनने के भी नहीं है और गहने बने रखे हैं। अब बताओ, बने रखे हैं और पहनने के हैं नहीं। वस्तु हो और वस्तु का उपयोग हो, ये जरूरी नहीं है। इसलिए ये यहाँ का है लक्ष्मी सुखदायक। सुखदायक, सुखदायक का मतलब है जिसका हम उपभोग करते हैं, जिसका हम भोग करते हैं और उसको, उसका वेदन करते हैं। वेदन करना सुख है, वस्तु होना पुण्य है। कहते हैं सब सुख साता है, तो सुख साता का मतलब क्या है कि वस्तुएं हैं, ये नहीं पूछ रहे हैं आप वस्तु का उपभोग कर रहे हैं कि नहीं। इसका मतलब है सुख साता है, आपको कोई पीड़ा तो नहीं है। फिर बताओ उन्हें कि डायबिटीज है, फिर बताओ उन्हें बीपी हाई है, बड़े परेशान हैं, दिमाग चकराता है, दिन भर चक्कर आते हैं। अब बताओ, तो बताना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि वस्तु होने पर वस्तु का सुख मिले, ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए यहाँ कह रहे लक्ष्मी सुखदायक, छंद से लक्ष्मी का सुख प्राप्त होता है, लेकिन हम उसे प्राप्त करना चाहें तो प्राप्त करते हैं। आइए, लक्ष्मी कई तरीके की होती है, जैसी आपकी भावना है वैसी लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। ये बात हम पूर्व में ही बता चुके हैं। आप भगवान की भक्ति करिए, आप भगवान की सेवा करिए, पूजन करिए, अभिषेक करिए, गुणगान करिए, स्तुति गाइए,
कोई भी भावना करिए पूरी होगी। कोई भी भावना करिए, अगर आपके अंदर योग्यता है वो निश्चित पूरी होगी, होना पड़ेगा उसे। और अगर आपने बिना भावना भाए आपने कोई भी इच्छा की, तो बिना अभिषेक पूजन किए कोई भी इच्छा की, वो तुम्हारी किस्मत पे डिपेंड करता है, नए ढंग से पूरी नहीं होगी। पुराने ढंग से अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी तो पूरी हो जाए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। लक्ष्मी सुख प्राप्त कराने वाला छंद, इसकी जाप देखते हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो उजुमदीनम। ओम ह्रीम अर्हम नमो उजुमदीनम। वे मुनि महाराज जो ऋजुमति मना पर्याय ज्ञान के धारी हैं। मना पर्याय ज्ञान, मना पर्याय का मतलब है मन में आने वाली विचारधारा को जानना। मना पर्याय, जो दूसरों के मन में आने वाली पर्याय को जानते हैं, जो दूसरों के मन में आने वाले विचार को जानते हैं, वे मुनि महाराज। दूसरे के मन में कौन जानता है? दूसरे के मन की, अपने मन की भी तो अपन जान नहीं पाते, दूसरे के मन की कैसे जानेंगे? बताइए, आप अपने मन की जानते हैं? नहीं जानते। आप अपने मन की भी नहीं जानते। आपसे ही पूछा जाए कि बताइए 3 दिन तक आपने क्या सोचा, तो आप बता नहीं सकते। आप अभी नहीं बता सकते कि हम 5:30 बजे क्या सोच रहे थे। एक आध बात बता देंगे, पूरी बताइए। एक आध बताने से क्या है? आपने 1 मिनट की तो बात बता दी, 1 घंटे की बताइए, 1 घंटे में क्या क्या सोचा, नहीं बता सकते। अपने मन की नहीं बता सकते। हम अपने मन की नहीं बता सकते, दूसरे के मन की कैसे बताएंगे? कौन सा माप है तुम्हारे पास दूसरे के मन की बताने का? कोई माप नहीं है। ऋजुमति मना पर्याय ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है, वे दूसरे के मन की बात को बता देते हैं। कौन बता सकते? ये मुनि महाराज हैं। ये सारी रिद्धियां जितनी भी हम पढ़ रहे हैं, ये सब मुनिराज को होती हैं, श्रावकों को नहीं होती। श्रावक दूसरे के मन की बात को बताने में सक्षम नहीं है, और श्रावकों को ये वाली विद्या मिलती भी नहीं है। वो कितनी भी तपस्या करे, कितने भी उपवास करे, कैसे भी रहे, लेकिन उसे ये वाली विद्या प्राप्त नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसका कारण है, अगर हम दूसरे के मन की बात को जानने लगेंगे, कोई श्रावक जानने लगेगा तो वो दूसरे की पोल खोल देगा। दूसरा क्या सोच रहा है, सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, क्या क्या सोच रहा है, सामने कोई महिला खड़ी है, क्या क्या सोच रही है, सब बता देगा वो। और महाराज, मुनिराज तुम्हारी बात को जानते हुए भी किसी को बताएंगे नहीं। बस ये इसीलिए जो लोग उसका दुरुपयोग करते हैं उनको ये वाली विद्या नहीं होती। जो लोग इसका दुरुपयोग नहीं करते उन्हीं को वो विद्या प्राप्त होती है, हर किसी को नहीं होती। आपको मालूम हो, एकलव्य जो धनुर्धारी था, जब द्रोणाचार्य के पास आया तो द्रोणाचार्य ने पूछा आपके गुरु कौन है? तो उसने बताया मेरे गुरु आप हैं। जब हमसे आपको विद्या प्राप्त हुई है तो आप गुरु दक्षिणा दीजिए। तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में क्या मांगा? क्यों मांगा? क्यों मांगा? ऐसा नहीं है धनुर्विद्या वो सिखाते नहीं थे, सबको धनुर्विद्या सिखाते थे। अर्जुन को भी सिखाई थी उन्होंने, पांडवों को भी विद्या सिखाई थी। तो अर्जुन से तो अंगूठा नहीं मांगा और एकलव्य से अंगूठा मांग लिया, ये तो गलत बात है। और जबकि अर्जुन को उन्होंने खुद खड़े होकर के शिक्षा दी थी और एकलव्य ने तो एक मूर्ति बना के शिक्षा ली थी। उनके गुरुकुल में कभी आया ही नहीं था।
उनके सामने ही नहीं आया था। फिर भी उन्होंने अंगूठा मांगा और एकलव्य ने अंगूठा दिया भी। आप तो ये विचार करिए कि अंगूठा मांगने में कारण क्या था। गुरु गुरु हैं, गुरु बहुत समझदार हैं, गुरु जानते हैं कि धनुर्विद्या के योग्य कौन है और धनुर्विद्या के योग्य कौन नहीं है। अगर हम नीच लोगों को अगर हम धनुर्विद्या सिखा देंगे तो वे पशु पक्षियों को मारेंगे। समझिए, अगर नीच लोगों को ये विद्या सिखा देंगे, धनुर्विद्या सिखा देंगे, तो वे धनुर्विद्या का सही उपयोग नहीं करेंगे, युद्ध में प्रयोग नहीं करेंगे, वे तो शिकार करेंगे। और यही विद्या अच्छे कुलीन राजाओं को मिलेगी तो राजा अपने देश को बचाने के लिए प्रयोग करेंगे, मूक पशुओं को नहीं मारेंगे। ये दोनों में अंतर है। इसलिए अच्छी विद्याएं नीच लोगों को नहीं दी जाती, क्योंकि उनके विचार अच्छे नहीं होते। इसलिए विचार करिए, अगर नीच लोगों को धनुर्विद्या सिखा दी जाए तो वो पक्षियों को मारेंगे। मुझे याद आता है मेरे नगर में, भिंड नगर में, जब हम श्रावक अवस्था में थे तो एक व्यक्ति ने एक बंदूक खरीद ली। बंदूक वो वाली छर्रे वाली बंदूक, सामने वाले व्यक्ति को मारने वाली नहीं, उसमें वो छर्रा, वो गुब्बारे फोड़ते हैं मेला में, वो वाली बंदूक ले ली। और उस बंदूक को लेकर के वो क्या करता, सामने कोई कबूतर बैठा दिखाई दे जाता, कोई पक्षी बैठा दिखाई दे जाता, तो दूर से उन पक्षियों को मारता। लेकिन पिताजी ने कहा, मेरे पिताजी ने कहा, देखो अगर विद्या नीच लोगों के हाथ में पहुंच जाए तो क्या करते हैं, यही विद्या अच्छे लोगों के हाथ में जाए तो वे कभी भी पक्षियों को नहीं मारे, वे तो पालते हैं। बड़े लोग पक्षियों को पालते हैं, बड़े लोग अस्पताल खुलवाते हैं, बड़े लोग पशु पक्षियों के घोंसले बनवाते हैं, बड़े लोग परिंदे लगाते हैं, बड़े लोग, अच्छे खानदान वाले लोग पक्षियों को पालते हैं। लेकिन नीच खानदान वाले लोग पक्षियों को मारते हैं। यही दोनों में अंतर है। इसलिए एकलव्य उच्च कुलीन नहीं था, एकलव्य उच्च कुलीन नहीं था, और अर्जुन राजा था। यही दोनों में अंतर है। राजा कभी भी अन्याय के कार्य नहीं करता है, और जो उच्च कुलीन नहीं होता, नीच कुल के होते हैं, ये अन्याय के ही कार्य करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के हाथ में न कभी सत्ता होनी चाहिए, न कभी इनके पास अधिकार होना चाहिए, न इनको कोई ऐसी विद्या होना चाहिए। इसलिए प्राकृत में नियम है कि जो अच्छी विद्या होती है वो इनके हाथ में नहीं जाएगी। दूसरे के मन की बात को जानना है, श्रावकों को नहीं समझाना है, इनको ये विद्या नहीं देनी है, ये विद्या तो मुनिराज के पास जाना चाहिए। इसलिए जितनी अच्छी अच्छी विद्याएं हैं सारी मुनिराज को मिली हैं, श्रावकों को कोई विद्या नहीं मिली। वे विद्याधर हैं, उन्हें दूसरी विद्याएं तो मिली हैं, और विद्याएं मिलने के कारण श्रावकों ने दुरुपयोग भी किया है। आप रावण को देख लीजिए, रावण ने क्या किया, अपनी विद्या का दुरुपयोग किया। विद्या तो रामचंद्र जी के भी पास थी, लेकिन रामचंद्र जी ने उसका दुरुपयोग नहीं किया। ताकत तो लक्ष्मण जी के पास भी थी, लेकिन लक्ष्मण ने उसका दुरुपयोग नहीं किया। ये राजघराने के लोग हैं, राजघराने के लोग अपनी विद्या का दुरुपयोग नहीं करते। इसलिए राजघराने के लोग, बड़े घराने के लोग अगर डीएम बन जाते हैं तो वे कभी घूस नहीं लेते, और अगर
अन्य घराने के लोग डीएम के पद पे पहुंच जाते हैं, वे समझते हैं अब तो हम कलेक्टर हो गए, चाहे कितनी घूस लो। हर बात को समझिए और हर बात को समझना पड़ेगा। इसलिए अच्छे कुलीन व्यक्ति अच्छे पद पे होकर होते हैं तो उनका निर्वाह अच्छी तरह करते हैं, और अच्छे कुल पर नहीं, अच्छे पद पर नहीं होते, नीच कुल वाले कहीं ऊंचे पद पे पहुंच जाते हैं तो फिर समझिए वो विद्या का दुरुपयोग करते हैं, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। आप विचार करिए, राजा महाराजा हैं, इन्हें क्या जरूरत है घूस लेने की? कोई जरूरत नहीं है। और इनके पास पहले से ही बहुत धन है। आप विचार करिए, ग्वालियर के माधवराव सिंधिया थे, अभी एक और ज्योतिरादित्य सिंधिया, अगर ये मंत्री बन जाए तो इन्हें घूस लेने की जरूरत क्या है? क्योंकि इनके पास धन ही इतना है कि इन्हें खुद नहीं पता। और अगर कोई निम्न क्वालिटी का व्यक्ति मंत्री बन जाए तो क्या करेगा? पहले लाओ। बस यही अंतर है। इसलिए अर्जुन और एकलव्य में यही अंतर है। गुरु इतने पागल नहीं है कि अर्जुन से कुछ नहीं मांगा और उससे अंगूठा मांग लिया। ये गुरु की गलती है? नहीं, गुरु की गलती नहीं है। गुरु हमेशा समझदार होते हैं और उन्होंने समझदारी का प्रयोग लिया। ये अगर विद्या सीख जाएगा, और उसका कारण था जब वो रात्रि में सो रहा था जंगल में, कौन? एकलव्य रात्रि में सो रहा था तो अचानक किसी कुत्ते की भौंकने की आवाज आई, और जब कुत्ते की भौंकने की आवाज आई तो उसे रात्रि में उसकी नींद खराब हो गई, नींद खुल गई, तो उसे गुस्सा आ गया। उसे गुस्सा आया तो उसे शब्द वेदी बाण चलाना आता था, उसने वहीं से बाण चलाया और कुत्ते के मुंह बंद कर दिया। देखा नीच लोगों के हाथ में विद्या का परिणाम क्या होता है।